अपोजिशन ने 1 साल में हुकूमत का छोटा सा स्कैंडल भी सामने नहीं ला सकी। हुकूमत का साल मुकम्मल होने पर वफाकी काबीना के खसूसी इजलास से वज़ीर आज़म का खिताब। कहा, आर्मी चीफ ने भी मुआशी बेहतरी के लिए भरपूर काम किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, ज़रब अज़ब की तरह अस्मे इस्तेहकाम पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हुआ। ख्वाजा आसिफ बोले, हर किस्म की दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। फैसल वाडा की ज़ेर सदारत सेनेट कमेटी बहरी उमूर का इजलास। सेंटर फैसल वाडा ने कहा, पोर्ट कासिम ने तरतीब अखबारों में छपवाकर कौम को गुमराह किया। 50 अरब की चोरी का नोटिस ना लेता तो आप 72 घंटे में कैंसिल ना करते। मोहम्मद रिजवान T20 की कप्तानी से फारिग। सलमान अली आका ने कप्तान, रिजवान बाबर T20 स्क्वाड से भी बाहर। शादाब की वापसी, T20 का नायब कप्तान बना दिया गया। कीवीज के खिलाफ वनडे और T20 स्क्वाड्स का ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी पहला सेमीफाइनल 265 रन हदफ के ताक़ुब में भारतीय ओपनर पवेलियन वापस। ऑस्ट्रेलियाई टीम 264 पर आउट। कप्तान स्मिथ और कैरी की निस्फ सेंचुरियां। जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो, क्या फर्क पड़ता है। मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, ट्रायल में जमीन आसमान का फर्क है। एक ट्रायल आजाद है, दूसरा मिलिट्री में है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, सारे फोरम मौजूद हैं, सारे फोरम्स काबिल एहतराम हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा, जहां दिफाए पाकिस्तान को खतरा हो वहां सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है। 9 मई वाकयात में केसेस तोड़ फोड़ के हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए। फैसल सिद्दीकी ने कहा, 105 मुल्जिमान थे, 20 रिहा हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, 20 पहले रिहा हुए, 19 फिर हुए। इस वक्त जेलों में 66 मुल्जिमान हैं। फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल, आबिद जुबैरी के दलाइल शुरू। समाअत कल तक मुलतवी। बानी PTI से जेल मुलाकात ना करने के खिलाफ दायर दरखास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार ऑफिस को एतराज़ात दूर करने की हिदायत। रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त को डायरी नंबर लगाने की हिदायत। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया था। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। बानी की बहनों अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान को मुलाकात की इजाजत मिल गई। बैरिस्टर अली जफर, सलमान सफदर, नईम पंजोथा भी अडयाला जेल पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकातें नहीं कराई जाती। शेर अफजल मरवत की पार्टी मेंबरशिप का फैसला बानी ही करेंगे। उधर मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने इल्जाम आयद किया कि बानी से मुलाकातों पर पाबंदी रमजान में अजिया देना है। बानी और बुशरा बीबी को सहर अफ्तार में कुछ नहीं दिया जा रहा। दोनों को मजबूरन निहार मुंह रोजा रखना पड़ रहा है। उन्हें इबादत से भी रोका जा रहा है। बानी PTI और बुशरा बीबी को जेल में खाना ना देने का बयान बेबुनियाद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बानी PTI को सब्जियां, दालें और हफ्ते में 3 दिन गोश्त मिल रहा है। कॉफ़ी, चुकंदर का जूस, उबले अंडे और खुश्क मेवाजात भी दिए जाते हैं। पिम्स के डॉक्टर्स ने बानी PTI को मुकम्मल सेहतमंद करार दिया है। बुशरा बीबी का खाने को जो दिल चाहता है वो मुहैया किया जाता है। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला रोका हुआ है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया। कमेटी बनेगी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए नाम देंगे। अकबर एस बाबर ने कहा, PTI इस वक्त घुसपैठियों के कब्जे में है। ये लोग खुद साख्ता ओहदे लेकर बैठे हैं। अकबर एस बाबर का आरिफ अलवी को मनासरे का भी चैलेंज।
पंजाब में 170 सयाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर और बहाली की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सयाहत से मुतालिक इजलास। पंजाब की पहली टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी की बनाने की भी उसूली मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं पंजाब में आलमी सयाहत के फ़रोग़ की बुनियाद रख रहे हैं। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, कारोबारी जिंदगी मफलूज। वादी लीपा के पहाड़ों पर 2 दिन में 9 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। गांव में 3 फीट बर्फबारी हो चुकी। 2 दिन से वादी लीपा का जमीनी राब्ता दीगर इलाकों से मुनक़ता। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों में आज छुट्टी दे दी गई। मरी और नथिया गली में बर्फबारी रुक गई, रास्ते खोल दिए गए। गलियात में सड़कें जुज़वी बंद। स्कूलों में 6 मार्च तक छुट्टियां। उधर लाहौर में रात भर बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। जुड़वा शहरों चिन्योट, जड़ावाला, ओकाड़ा में भी बादल बरस पड़े। सहूलत बाजारों में सब्जी फल कदरे सस्ते। दालों और गोश्त के म्यार पर शहरियों का एतराज। सहूलत बाजारों में चीनी के भी 2 रेट। सरकारी काउंटर पर चीनी 130, दीगर पर 155 रुपए किलो। शहरियों का कहना है दालें, मुर्गी और बकरे का गोश्त गैर म्यारी है। 2 किलो चीनी के लिए इतना दूर आना पड़ता है। शनाख्ती कार्ड की शर्त भी खत्म करने का मुतालिबा। नेपाल में एम्बेसी के किराए की मद में 18 करोड़ रुपए खर्च हो चुके। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफ। ऑडिट पैरा के मुताबिक 1984 में 32 केनाल एराजी खरीदी गई। 2008 में तामीर की मंजूरी दी गई थी। फंड्स की मौजूदगी के बायस बावजूद पेशरफ्त ना हुई। हिना रब्बानी खड़ ने कहा इन्हें इमारतों को मार्केटेज कर लें तो कुछ अरसे बाद अपनी मलकियत होती। उमर अयूब ने कहा जेली कमेटी बनाकर मसले का हल निकाला जा सकता है। किराए से मुतालिक मामलात को जेली कमेटी में भेजने का फैसला। ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दी जाने वाली फौजी इमदाद रोक दी। यूक्रेन की तरफ से मुज़ाकरात पर आमादा होने तक इमदाद जारी नहीं की जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर को धमकी। कहते हैं अगर कोई डील नहीं करना चाहता तो वो ज्यादा देर नहीं रहेगा। उधर रूस ने यूक्रेन में यूरोपीय अमन दस्तों की मुमकिना तैनाती की मुखालिफत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में नए मंदूब मिखाइल अलियानोफ ने कहा यूरोपीय यूनियन गैर जानिबदार नहीं। टैरिफ मामले पर चीन और अमेरिका आमने सामने। चीन, कनाडा और मेक्सिको पर इजाफी अमेरिकी टैरिफ आज से नाफिज होगा। चीन की जवाबी कार्रवाई, अमेरिकी मसनूआत पर 15% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। इजाफी टैक्स अमेरिकी ज़रूरी अशिया, मकई और सोयाबीन पर लगाया गया। कनाडा भी $155 अरब के टैरिफ के लिए तैयार। कनाडा का कहना है अमेरिका को फौरी जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब अमेरिकी इकदाम से अमेरिकी स्टॉक मार्केट में गैर मामूली गिरावट। पहली बार S&P में एक रोज में 1.8% कमी। नैस्डैक कंपोजिट में 2.6% और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल में 1.5% कमी।